अंग्रेजी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अगर दुनिया के दर्शन करने हैं तो अंग्रेजी वाली खिड़की खोलिए। आप कौन से देश में जाते हैं और वहां जाकर आपको वहां के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। वहां की भाषा अलग होती है, यहाँ की भाषा अलग होती है, ठीक है। तो आपको बातचीत करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। इस समय आप कोई सी भी पढ़ाई करोगे तो उसके अंदर अंग्रेजी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो आप पढ़ो और वो बिना अंग्रेजी के आपके पूरी हो जाए। तो आज हम आपको अंग्रेजी भाषा सीखने की कुछ तरकीबें बताना चाहते हैं। उन तरकीबों को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत ही आसान खेल हो जाएगा। और मेरी तो खासियत ये है कि मैं अंग्रेजी को पढ़ाने की बजाय सिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अंग्रेजी मैं नहीं, आप अपने आप से सीखेंगे। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, तरकीबें बता रहा हूँ। उन तरकीबों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत जल्दी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। मेरा बहुत और आपके ऊपर विश्वास है और अपने ऊपर भी विश्वास है। तो आइए अब हम बोर्ड की तरफ को चलते हैं और बोर्ड की तरफ जाके हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी के बोलने के लिए हमारा माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा माइंड सेटअप नहीं होता तो हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो आइए ये बोर्ड बिल्कुल पास है। तो देखिए, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है और इसके अंदर जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं बहुत छोटी छोटी बातें बताएंगे। अंग्रेजी सीखने के हम यहाँ पे कोई क्लास शुरू नहीं करने जा रहे कि रोज आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। हम यहाँ केवल अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ टिप बताएंगे बस। उन टिप को आप फॉलो करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। तो टिप की मदद से आइए हम क्या खेल सकते। पहली बात तो ये जो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी बोल कैसे रहे, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोल कैसे रहे हैं। आपके सामने एक बहुत अच्छा सा मैं उदाहरण रखता हूँ कि एक आदमी से अगर ये पूछा जाता है कि बताइए सर आपका फोन नंबर क्या है, व्हाट इज योर फोन नंबर प्लीज आई वांटेड टू नोट इन माय डायरी, ठीक है। ऐसे करके वो हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको अगर हिंदी में उसने याद किया होगा तो वो आपको हिंदी में बता देगा कि 90 13 87 36 08, बड़े आसानी से वो बता देगा। लेकिन जैसे ही आप उससे बोलोगे ये हिंदी में जो तुमने बताया मेरे तो समझ में नहीं आया, जरा इसे अंग्रेजी में बोलना, तो वो अंग्रेजी में नहीं बोल पाएगा। कारण क्या है? कारण क्या है? हिंदी में याद किया तो अंग्रेजी में नहीं बता पा रहा, अंग्रेजी में याद किया तो हिंदी में नहीं बता पा रहा। तो कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है जो आपको समझ लेने वाली बात है। वो कारण है कि हम अपने दिमाग में जिस तरह से चीजों को फीड करते हैं वो उसी तरह से जवाब देता है। मतलब जो आपने फोन नंबर याद किया, जिस वे में आपने अपने दिमाग के अंदर उसको डाला उसी वे में वो बाहर की तरफ को आएगा। ये बिल्कुल नेचुरल सा नियम है, इससे आपको शुरू में ही समझ लीजिए। तो एक दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब दिमाग की फीडिंग करते हैं, दिमाग के अंदर किसी चीज को फीड करते हैं तो भाषा हमारी फीड करने की चीज है। हमने बिल्ली को कैट कहना शुरू किया तो हमने फीड करेंगे दिमाग के अंदर उसको, जब फीड हो जाएगा तो हम कैट, हमारे लिए कैट और बिल्ली में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और जब तक फीड नहीं होता तब तक मुश्किल ही मुश्किल है। तो जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने ABCD सीखी तो हमने लैंग्वेज सीख ली। लैंग्वेज ये भी है कि जब आप रेड लाइट के ऊपर जाते हो, आपने देखा कि रोड के ऊपर गए, रेड लाइट ऑन हो गई तो आप रुक गए, समझ गए ना कि रेड लाइट जैसे ऑन हुई तो रेड लाइट ऑन होना एक सिंबल है, सिंबल है तो आप रुक गए। जब वही रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदलती है तो आप चल पड़ते हो, तो आप समझ जाते हो ना कि अब चलना है, ठीक है। इसी तरह से लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज के अंदर भी सिंबल चलते हैं कि जब हम ये बोलते हैं BUS बस, ये
बस, ठीक है, ये इसकी खिड़कियां, ठीक है, और ये इस तरह से हमारी बस बनी। और एक तो ये वाली बस, एक ये वाली बस, और एक बस वो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। 3 तरह की बस हो गई। लेकिन क्या आप ये मानते हो कि ये एक्चुअल बस है? एक्चुअल बस नहीं है, ये सिंबल है। ये इसे अगर हमने लिखा BUS बस लिखा तो ये वर्ड सिंबल हुआ, अगर हमने पिक्चर बनाई तो पिक्चर सिंबल हुआ, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये वॉइस सिंबल हुआ। तो जो लैंग्वेज है वो इस तरह से आगे बढ़ेगी। अगर जिस तरह से हम सिंबलों को अपने दिमाग के अंदर फीड करेंगे उस हिसाब से हमारी लैंग्वेज बननी शुरू होगी। तो अभी अगर आप ये हमारी एक ट्रिक है कि आपको अपने दिमाग को पहले ये समझा दीजिए, अपने मन को ये समझा दीजिए कि अंग्रेजी अगर सीखनी है तो अंग्रेजी बिना सिंबॉलिक साइन के, जो सिंबॉलिक साइन है उनके बिना नहीं सीखते। और साइन जरूरी नहीं कि यहाँ पर लिखे हुए हो, बने हुए हो, कई बार वो वॉइस के माध्यम से भी आते हैं। रुको, ठहरो, स्टॉप, ऐसे करके जब आते हैं हमारे कान उसको सुनते हैं तो वो वॉइस सिंबल के साइन होते हैं। उसको हम अपने दिमाग में अगर वो है तो हम रुक जाएंगे, अगर वो शब्द वो हमारे दिमाग के अंदर नहीं है तो हम रुकेंगे नहीं, हमें नहीं पता कोई क्या बोल रहा, ठीक है। अरबी में आके कोई आदमी हमसे बोले और अरबी का जो सिंबल है, वॉइस सिंबल हमारे दिमाग के अंदर सेव नहीं है तो हम नहीं रुकेंगे। तो अरबी में हमें से कोई बोले कि खाओ तो हमें क्या पता कि वो क्या बोल रहा है, तो दिमाग के अंदर सिंबल ही नहीं तो बोलेंगे क्या, करेंगे क्या, एक्शन क्या लेंगे। इसलिए अंग्रेजी सीखते समय पहली मेरी ये ट्रिप है, आप अपने दिमाग के जो सेटअप है इस रूप में तैयार कीजिए कि आगे जो हम अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं वो सिंबल के माध्यम से सीखने जाएंगे। और सिंबल हमारे सामने 2 होंगे, एक तो वर्ड सिंबल होगा और एक वॉइस सिंबल होगा। क्या होगा? वॉइस सिंबल, ठीक है। यूं करके ये जो बोलते हैं, इस बोलने के माध्यम से जो आएगा वो हमारा वॉइस सिंबल होगा, ठीक है। आइए तो अगली वीडियो के अंदर हम छोटी छोटी ट्रिप बताएंगे और छोटी छोटी ट्रिप का आपको पालन करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक अपने बात को रखते हैं। इन छोटी छोटी ट्रिपों को अगर आपने गंभीरता से लिया, सीरियसली लिया, तो जरूर एक दिन फ्लुएंटली इंग्लिश हम बोल पाएंगे। माइंड सेटअप होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।